ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड वाले पे। ये क्लियर है। एनजिनिक्स, एनजिनिक्स और अपाचे सिमिलर टाइप से इंस्टॉल होते हैं, राइट। सिर्फ कमांड अलग है। कमांड भी सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर देते हो आप। अपाचे 2 और यहाँ पे करते हो एनजिनिक्स। क्लियर है। लेकिन दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। सर्वर्स के जो फीचर्स है वो कंप्लीटली अलग है, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स आपको अपाचे 2 प्रोवाइड करता है, वो फीचर माइट भी एनजिनिक्स प्रोवाइड ना करता हो। लेकिन ये आपका हेडेक नहीं है। ये हेडेक है किसका? सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, जो अपने वेब सर्वर को मैनेज कर रहा होगा। क्लियर है। आपका काम एज अ क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे मशीन क्रिएट करना है। अब सपोज आपने ये डिप्लॉय कर दिया वेब सर्वर। अब ये डिप सर्वर जो सीपीयू रैम है वो बहुत लो है, राइट, लो कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 10 यूजर इसे यूज करते हैं तो इसका मान लो सीपीयू 100% यूटिलाइज हो जाता है। 11th यूजर करेगा तो ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी आपका सर्वर है उसके सीपीयू को इंक्रीज किया जाए, कंप्यूट पावर को इंक्रीज किया जाए, इंस्टांस टाइप को चेंज करके। तो ये सब काम आपका होगा। क्लियर है। ऑल राइट। ये तो हम इसलिए देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो मशीन डिप्लॉय कर रहे हो वो कैसे कैसे काम किया जा रहा है। ओके। ये हो गया आपका। देन विंडोज सर्वर कनेक्ट करते हैं इसे भी। आरडीपी क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डाउनलोड्स 3-4 पैम, डिक्रिप्ट। सो ये हमें पासवर्ड मिल चुका है, राइट। अब आप सब ये ज्यादा यूज करो, राइट, कि आप फाइल डाउनलोड करके फिर सिंपल सा इजी कर पा रहे हो, राइट। लेकिन विंडोज के लैपटॉप में आपको आरडीपी क्लाइंट पहले से इंस्टॉल होता है। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे MSDSC, क्लियर है, एंटर करोगे तो ये आपका देखो क्लाइंट ओपन हो चुका है, राइट। यहाँ पे आपको ये पब्लिक डीएनएस या पब्लिक आईपी पेस्ट करनी होती है। ये है आपका कंट्रोल V, कनेक्ट पे क्लिक करोगे। लेकिन यहाँ पे फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अब यूजर नेम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट। लेकिन हमारा यूजर नेम तो मशीन में है ही नहीं। यहाँ पे क्या क्रिएट बाय डिफॉल्ट? एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ जाते हैं हम, मोर चॉइसेस, यूज अ डिफरेंट अकाउंट और पेस्ट। क्लियर है। अब हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये रहा पासवर्ड हमारा। फिर से आ जाओ यहाँ पे, पासवर्ड पे आ जाओ, पेस्ट एंड। सो ये आपने एक्सेस के लिए ट्राई क्लियर कर रहे हो, राइट। और ये आपका एक्सेस हो चुका है। अब ये जो है ये आपका यूजर प्रोफाइल क्रिएट करता है, देख रहे हो आप, अप्लाइंग यूजर सेटिंग्स, ठीक है। प्रिपेयरिंग विंडोज, तो ये किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसके लिए कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट करते हो मशीन के अंदर और वो लॉगिन करता है यहाँ पे, तो उसके लिए भी फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें होंगी। इसे कहते हैं प्रोफाइल मैनेजमेंट। हर एक यूजर का प्रोफाइल मैनेज होता है, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं जब तक ये सेटिंग करता है सारी। और यहां से हम पावर सेल का कमांड कॉपी कर लेंगे। सो कमांड सो सिंपल सा कमांड है, एक लाइन का ही है। ये आपका कमांड है पावर सेल का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है 16, 19, 22, 25, ये आपके विंडोज सर्वर्स के फीचर हैं। फीचर मतलब वर्जन है। जो 25 है ना, विंडोज सर्वर 25, विंडोज सर्वर 2022, 2019, 2016, तो ये उसके रिगार्डिंग है। क्लियर है। तो ये सब पे काम करेगा। यहां से आप कॉपी कर लो, मिनिमाइज करो, मशीन पे आ जाओ आपके। देखो यहाँ पे है पावर सेल, ठीक है, ओपन कर लो। सो ये आपका पावर सेल ओपन हो चुका है, राइट। अब पावर सेल और आपका कमांड प्रॉम्प्ट दोनों अलग अलग चीज है। दोनों काम करती है सीएलआई पे, मतलब कमांड्स के थ्रू ही काम होगा, राइट। लेकिन दोनों ही डिफरेंट है।
पावर सेल जो है ये थोड़ा सा ऑफिशियल है, जो कि कंपनी लेवल पे यूज किया जाता है। गॉट इट। आपके नॉर्मल सिस्टम में आप ज्यादा सीएमडी यूज करते हो। ठीक है, कॉपी करूं। ये आपका कमांड है सिंपल सा, इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर स्पेस हाइफन नेम। तो जो भी आप विंडोज का फीचर इंस्टॉल कर रहे हो उसका नाम आप दे रहे हो वेब सर्वर, राइट। वेब सर्वर नाम डाल दिया आपने, स्पेस हाइफन इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। तो जो वेब सर्वर है उसके जितने भी मैनेजमेंट टूल्स हैं डिफॉल्ट, वो सारे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ करना है एंटर। और जैसे आप एंटर करोगे तो जो चीजें आपने जीयूआई में किया था, नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे आप, राइट, सेम पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, देखो स्टार्ट हो गया कलेक्टिंग डेटा। तो जो भी आपने कमांड डाली है बैक एंड में वही चीजें हो रही हैं जो आप रन कर रहे थे जीयूआई के थ्रू, सर्वर मैनेजर के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है कि आपने पावर सेल ओपन किया, कमांड टाइप किया, एंटर किया, सारी चीजें खुद इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये डिफॉल्ट है, कस्टम नहीं है। आप चाहो तो अपना कस्टम भी यहाँ पे दे सकते हो कमांड्स के थ्रू। ओके, सो वेट करते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। वैसे में अब जाना है नीचे तो फिर पहना पड़ेगा। सबका अपना अपना होता है। ये वाला, ये एक्चुअल में जो टाइमिंग है ये एक होता है ना जीएमटी, जो ग्लोबल टाइमिंग होता है ना, आई थिंक वो शो कर रहा है ये। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपने इंडिया के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है वो हमेशा मिलेगा ग्लोबल। आई थिंक अगर आप यहाँ पे ट्राई आउट करोगे कि ये जो है स्टांस, ठीक है, ये देखो ये आपका यूटीसी टाइम जोन ले रहा है, यूनिवर्सल टाइम जोन जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से लोकल टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो लोकल टाइम जोन आ गया। ठीक है, लेकिन मशीन में आपको जाकर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि मशीन में ऑलरेडी सेट है यूटीसी। ये हम एडब्ल्यूएस के थ्रू कर रहे हैं, समझ गए। अगर आप मशीन में भी ट्राई करोगे जाके, सो देखिए आपको ये आ रहा होगा यूटीसी। ठीक है, बहुत टाइम नहीं ले रहा, ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है मेन रीजन वही है। तुम समझ में नहीं पाओगे। अगर तुम समझ जाते जैसे, अगर तुम समझ जाते तुम्हें पहुंच जाते हैं। पावर, जनता को नहीं, कंट्रीज के। रुक जाओ अभी, यहाँ देखो पहले इसको हो जाने दो। जितने वेब सर्वर होंगे सब में एचटीटीपी अलाउ होगा। अगर आप वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे वो आईएस हो गया, अपाचे हो गया, एनजिनिक्स हो गया, सब में आपको इंस्टॉल करना है, ऑन करना है एचटीटीपी।
सो ये ऑलमोस्ट आपका होने वाला है। ओके, जब तक ये हो रहा है तब तक आप अटेंडेंस दे दो यहाँ पे। टॉपिक डाल देना। एंजिनिक्स और एंजिनिक्स से डाल दो सिर्फ, ठीक है, शॉर्ट में, इजी। लास्ट बेंच। सर जी आप बोल सकते हो लास्ट बेंच भी कर रहे हो। तभी तो तुम बच गए। पूरा सेशन खराब कर देते हो तुम फालतू के बकवास करके। ऑनलाइन हो गया। सबनम जगत। यस सर। ठीक है, सो हम आ जाते हैं अपाचे वाले में। ठीक है, तो ये जो है आपका इंस्टॉल हो चुका होगा। अगर आप यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे प्रोसेस में, राइट, क्योंकि वहां पे लेटेंसी इशू है। इसे कहते हैं लेटेंसी हाई, मतलब जितना टाइम आपको लग रहा है वो आपका लेटेंसी हाई है। अगर लेटेंसी लो रहेगा तो आप जो भी कमांड दे रहे हो वो जल्दी से हो जाता है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी अगर आप पब्लिक आईपी यहाँ से ले लो, इंस्टांस, ये इसकी पब्लिक आईपी है, कॉपी, इनकॉग्निटो मोड, कंट्रोल वी, एंटर, राइट। तो यहाँ पे आपको आईएएस देखने को मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू टू साइट। क्लियर? तो यहाँ पे खुल गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपको देखो प्रोसेस में ही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी आपको दे रहा ही है। क्योंकि हम ये जो मशीन क्रिएट कर रही है कहाँ पे, मुंबई में क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो उसका कंसोल है हमारे पास, जो रिमोट है, राइट, वो लेट आ रहा है, लेट से हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है ये। अब आपको, अगर आप इसका वेट करते रहोगे कि नहीं वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल हो चुका है, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको लेट से हो रहा है। क्लियर है? और एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अगर परफेक्टली सब कुछ हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सक्सीड। ओके, सक्सेस, ट्रू, रिस्टार्ट की नीड नहीं है, राइट, और एग्जिट कोड सक्सीड है। क्या क्या फीचर है? कॉमन एचटीटीपी फीचर, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, और कुछ चीज भी। जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मिल रहा है। गॉट इट? क्लियर है? लास्ट पॉइंट। कंट्रोल विसे नहीं होगी, आपको राइट क्लिक करके करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी ट्राई कर लो एक बार। राइट क्लिक करके कर लो एक बार, कोई नहीं। वन से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया? नहीं नहीं, पेस्ट करनी है जो हमने कमांड, यही वाली कमांड ना। हाँ, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे जाओ, देखो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, अपने आप आ जाएगी वो। और सर मेरे साथ चल रहा है, मैं तो सी कोई बात नहीं, जिसमें डर चल रहा है चला लो। इस पे हक ये नहीं है कि भाई मेरे में नहीं चल रहा है, सबका अपना तरीका होता है, नहीं। मेन काम है एक्सेस करने से। अगर हम पेस्ट कर पा रहे, बात खत्म हो गई। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट करोगे तो उससे भी हो जाएगा। ऑनलाइन कोई डाउट है? और ये दोनों आप डिलीट करना मत भूलना, जितना भी आपने क्रिएट किया है सबको टर्मिनेट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास तीन मशीन है, राइट। एक मैंने रखा है स्टॉप स्टेट में क्योंकि इसको मुझे नीड है, राइट, तो मैं इसे बाद में यूज करूंगा। लेकिन इन दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया है। ठीक है, सेम आप भी फॉलो करो। कुछ भी चीजें क्रिएट कर रहे हो, अगर उसकी नीड नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। क्लियर है ऑनलाइन?
जगत सर सपनम। अगर मशीन को स्टॉप करेंगे तो ये चार्जेबल तो नहीं होगा, हमारे चार्जेस तो नहीं लगेंगे अगर मशीन को स्टॉप के पोजीशन में रखेंगे तो? देखो मशीन को स्टॉप करने के चार्जेस नहीं है, लेकिन जो आपका ईबीएस वॉल्यूम यूज हो रहा है राइट, उसके चार्जेस है, क्योंकि स्टोरेज तो आपने बुक कर रखी है ना। ओके सर। ठीक है, तो उसके चार्जेस होंगे। एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। नहीं, अगर नीड नहीं है तो स्टॉप से अच्छा है कि टर्मिनेट कर। ठीक है, तो ये देखो ये आपका राइट। तो आपने अगर इंस्टांस स्टॉप किया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप किया राइट, ये हमारे पास, तो मैंने इसे स्टॉप किया है। तो अगर इसमें आप चेकआउट करोगे स्टोरेज में, तो ये जो ईबीएस वॉल्यूम यूज हो रहा है राइट, ये मेरे पास है 8 GB समथिंग राइट। तो इसके चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप मशीन रनिंग स्टेट में छोड़ देते हो तो जो मशीन चल रही है उसके भी चार्ज आपको देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अगर यूज केस में नहीं है तो उसे टर्मिनेट कर दो, बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है सबनम। ओके सर। जगत कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ठीक है, सो मंडे को हम जो मशीन क्रिएट कर रहे हैं उसी के लिए और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है, कि बैकअप कैसे लेना है, कैसे उसको बैकअप रखना है, और उसका जो वॉल्यूम है वो कैसे अटैच करना है, एक्स्ट्रा एड ऑन कैसे करने होते हैं, ये सब चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके देन, मिलते हैं हम लोग ठीक मंडे को। ठीक बाय है। बाय एवरीवन।